हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुणिता लर्निंग हब। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले क्लास नाइन्थ साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। सो चलिए शुरू करते हैं। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग यानी कि बेसिकली इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ कि हमारे आस पास के पदार्थ। सराउंडिंग्स में होता है हमारे आसपास, मैटर्स यानी कि पदार्थ। तो बेसिकली हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें, वस्तुएं, पदार्थ पाई जाती हैं, तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग यानी कि जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं, वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइज, टेक्सचर। मतलब कि अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत डिफरेंट तरीके की, अलग अलग तरीके से वैरायटी किस्म के थिंग्स यानी कि वस्तुएं यानी चीज़ें दिखती हैं, अलग अलग शेप के, अलग साइज़ के, अलग टेक्सचर के। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ अ मेड ऑफ मटेरियल। इस यूनिवर्स यानी कि इस दुनिया में जो भी कुछ बना हुआ है वो मटेरियल से बना हुआ है, विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसे साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है, मैटर यानी कि पदार्थ। द एयर वी ब्रीथ, जो हम एयर, जो सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ अ मैटर। ये सारा कुछ क्या है, मैटर है। चाहे वो बादल हो, तारे हो, स्टार्स हो, प्लांट्स यानी पौधे हो, स्टोन्स यानी पत्थर हो, खाना हम खाते हैं, सांस जो हम हवा लेते हैं, एंड पानी जो हम पीते हैं, तो सारा कुछ क्या है, मैटर यानी कि पदार्थ है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड एबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। यानी कि ये सारा कुछ जो मेंशंस है, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारा क्या करते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस, ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं यानी कि ये जगह घेरते हैं। इन द अदर्स वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो क्या होता है कि इनके पास मास यानी कि मास भी है, वजन भी है, और वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम आपका होता है हिंदी में आयत, तो दोनों है। तो सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमंस बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, यानी कि जो शुरुआत में क्या होता था, जो जो इंसान थे, विन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, यानी कि वो अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे। अर्लियर इंडियंस फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। तो जो फिलोसफर्स थे, जो धार्मिक मानते थे, धर्म मानते थे, उन लोगों ने 5 चीज़ों पे उन्होंने क्लासीफाई किया था मैटर्स को, द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व, जिसे पंच तत्व कहते हैं संस्कृत में, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यानी कि आपने सुना होगा, कितने भी बूढ़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जो हमारा बॉडी है या ये पृथ्वी है पूरी 5 चीज़ों से बनी है, हवा, पृथ्वी, अग्नि, और आसमान यानी स्काई, एंड वाटर यानी पानी। सो अकॉर्डिंग टू देम, यानी कि उनके अनुसार, लिविंग और नॉन लिविंग्स वॉज मेड अप ऑफ दिज 5 बेसिक एलिमेंट्स। यानी कि जीवित और जो निर्जीव दोनों चीज़ें किससे बनी है, इन 5 एलिमेंट से बनी है। एनिसेंट ग्रीक फिलोसफर्स, यानी कि एक पुराने ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड इट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन्होंने भी सेम यही क्लासिफिकेशन दिया है मैटर का। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर। तो अभी मॉडर्न टाइम्स यानी कि जो हम अब पढ़ते हैं, मॉडर्न साइंस के अनुसार, मॉडर्न साइंटिस्ट के अनुसार, जो मैटर है वो किस पे डिवाइड है, 2 टाइप्स से मैटर्स के। तो वो किस पे डिपेंड है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि वो दिखता कैसा है, एंड केमिकल नेचर, वो किस चीज़ का बना है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इस फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में फिजिकल मैटर के, बस अपनी पदार्थ के बनावट के ऊपर पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पढ़ेंगे, काम क्या करता है उसके ऊपर पढ़ेंगे। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप सब्सिक्वेंट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में फर्स्ट टॉपिक, आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है,
मैटर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाउ मेनी डिवाइड, यानी कि द मैटर इज which type, how many types are divided in matter, so two types. And the next is कि physical nature of matter. सो आपको एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा कि फिजिकल मैटर कितने टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, एंड प्लीज़ एक्सप्लेन। सो आपको एक्सप्लेन भी करना होगा और फिर उसके डिवीज़न भी बतानी होगी। तो फर्स्ट आपका है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो मैटर है वो किससे बने होते हैं, पार्टिकल, यानी छोटे छोटे कण पार्टिकल से बने होते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, यानी कि लंबे समय के बाद दो स्कूल्स ने सोचा कि रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर के प्रिविल्ड करें, यानी कि उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट बनाए। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी अ कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो एक ने सोचा कि जो मैटर यानी पदार्थ है वो एक लकड़ी के टुकड़े के ब्लॉक जैसे हैं। एंड वेयर इज द अदर थॉट दैट मैटर मेड अप ऑफ अ पार्टिकल लाइक अ सैंड। और दूसरे ने सोचा कि सैंड यानी कि रेत के जो टुकड़े होती है, छोटी छोटी पार्टिकल होती है, उसके थ्रू बना हुआ है। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो फिर इसने एक एक्टिविटी किया दोनों ने, इट इज़ कंटिन्यू और अ पार्टिकुलेट। तो बेसिकली कंटिन्यूअस है पार्टिकल या पार्टिकुलेट है, बीच बीच में गैप है। तो चलिए यहाँ पे एक्टिविटी कर रखा है इन्होंने, एक्टिविटी 1.1। टेक अ 100 ml बिकर, एक 100 ml बिकर लेना है आपको। फिल हाफ द बिकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। आपको हाफ फिल करना है उसे। डिज़ोल्व सम सॉल्ट, उसमें कुछ मिट्टी डिज़ोल्व करनी है और शुगर भी डिज़ोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन वाटर लेवल। अब आप वाटर लेवल को चेंजेस किया, आपने आधा बढ़ा था उस बिकर को, फिर जब उसमें आप मिट्टी डाले या शुगर डालते हैं तो क्या चेंज होता है। What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? And does the level of water change? तो अगर आप सॉल्ट डालते हैं तो क्या उस पानी का लेवल चेंज होता है, कोई चेंज आता है उस पानी में। बेसिकली वो जो सॉल्ट है वो डिसअपेयर कहाँ हो गया। तो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पार्टिकल। नहीं तो वो कंटिन्यूस अगर होता तो हमें कहीं ना कहीं दिखता। अगर आप नमक को घोलते हैं पानी में या नहीं तो चीनी को घोलते हैं पानी में तो बिल्कुल घुल जाती है, डिसअपियर हो जाती है, बिल्कुल नहीं दिखती। तो अगर वो जैसे कि फर्स्ट स्कूल ने बोला कि कंटिन्यूअस है लकड़ी के ब्लॉक्स की तरह के, अगर वो ऐसे बने होते मैटर तो हमें पानी में कहीं ना कहीं वो नज़र आता। लेकिन वो रेत की तरह के पार्टिकल की तरह छोटे छोटे हैं, इसलिए वो नज़र नहीं आते, हमें बिल्कुल डिसअपियर हो जाते। तो वॉट वॉज देयर इन द स्पून, यानी कि स्पून में क्या था, सॉल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। दिस इज यूटिलाइजेशन इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन मिलियन मैग्नीफाइड ऑफ टाइम। यहाँ पे उन्होंने वाटर स्टिर किया, फिर सॉल्ट लिया, नीचे बैठ गया कुछ सॉल्ट, फिर स्टिर किया तो बिल्कुल घुल गया। When we dissolve salt in water, the particles of salt get to the spaces between the particles of water। बिल्कुल जैसे कि ये आपका वाटर का पार्टिकल है तो ये छोटे 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 ऐसे वो सॉल्ट के पार्टिकल इसमें बिल्कुल समा जाते हैं, जो कि हमें ऐसे नहीं दिखते हैं, तो ये बहुत ही छोटे होते हैं। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि बेसिकली वो कितने छोटे होते हैं जो हमें दिखते ही नहीं है। तो एक्टिविटी 1.2 इन्होंने कर रखा है। टेक अ 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है आपको, एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, और 100 ml वाटर में आपको डिजोल्व करना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट दे रखे हैं जो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मास, मास का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर में, तो मीटर क्यूब है वॉल्यूम। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज़ लीटर, तो मतलब जो बड़ा यूनिट है वो लीटर है, छोटा सबसे छोटा डेसी मीटर क्यूब है। फिर है आपका 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 ml, एंड 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप नीचे सॉल्व करोगे कोई भी इक्वेशन तो उसमें यूनिट इंपॉर्टेंट होता है। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, यानी कि आपको पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है, उसे 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है, फिर उसमें से आपको 10 ml ले करके फिर से 90 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है।
टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट आउट इनटू अनदर 90 ml। यानी कि बेसिकली आपको उसे डाइल्यूट करते जाना। डाइल्यूट करने का मतलब है उसे बिल्कुल पतला करते जाना। जैसे कि 10 ml आपने उसमें घोरा 100 ml में, फिर उसमें से 10 ml निकाला, फिर ने 90 ml वाटर में घोरा, तो और वो पतला होते जा रहा है, डाइल्यूट होते जा रहा है। कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक 5 to 8 टाइम्स। इज द वाटर स्टिल कलर। फिर आप देखेंगे उसका कलर जो होता है डिसअपियर होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पहले ब्लू था पोटेशियम पर मैग्नेट, फिर इसमें अपने 10 ml इसमें से लेकर इसमें डाला, फिर इसमें से 10 ml लेकर इसमें डाला, फिर इसमें से 10 ml लेकर इसमें डाला, फिर एट द एंड आप देखते हैं इसमें कि ये जो कलर है वो डिसअपियर होते जा रहा है। अगर आप आके बनाएंगे तो पूरा पानी वाइट हो जाएगा, नहीं दिखेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो पानी का क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, यानी कि पानी के पार्टिकल ज़्यादा है लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल कम है। तो वो घुल गया, इतनी अच्छी तरह से घुल गया कि जिससे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। तो सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी अ millions of teeny particles in just a one crystal of potassium permanganate, तो which keep on dividing themselves into smaller and smaller particle। तो हमें इससे क्या पता चला कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं, हम अपने पार्टिकल को और छोटा से छोटा भी कर सकते हैं। सो द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन और रिपीटेड डाइल्यूशन। तो आप ये सेम एक्टिविटी डिटॉल को लेकर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने 1 गिलास वाटर लिया, उसमें एक कैप यानी कि एक ठिप्पी उसमें डिटॉल डाला, तो उस टाइम तो आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी डिटॉल की। लेकिन वही जो आपने एक गिलास में घोरा है, उसे फिर एक ठिप्पी उसमें से लेकर दूसरे 1 गिलास पानी में डालेंगे, थोड़ा सा स्मेल कम होगा, फिर तीसरे में फिर थोड़ा सा, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर डिटॉल स्मेल करना बंद कर देगा। तो बेसिकली इससे ये पता चलता है कि हम जो चाहे तो पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, मिलियंस ऑफ नैनोमीटर कह सकते हैं आप, इतना स्मॉल है। तो वो कोई इसकी लिमिट नहीं है स्मॉल होने की। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, बेसिकली हमने उसका फर्स्ट टाइम पढ़ा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बने हैं। अब हमने पढ़ा कि मैटर के पार्टिकल वो कितने छोटे हैं। अब हमने पढ़ने हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, बेसिकली पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी नेचर क्या है, क्या करता है वो। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। क्या पार्टिकल्स जो है उनके बीच में स्पेस होता है, इसके बारे में पढ़े हम। इन एक्टिविटीज़ 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट particle of matter, salt, डिटॉल और potassium permanganate got evenly distributed in water। तो सिमिलरली व्हेन वी मेक अ टी, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, लेमन टी बनाते हैं, और पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर। क्योंकि अगर हम चाय बनाते हैं तो हम चाय पत्ती भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं और वाटर भी रहता है, तो ये तीनों मिक्स होकर के बिल्कुल एक लिक्विड बन जाता है। कलर तो दिखता है लेकिन उसमें हमने पार्टिकल डाले हैं वो नहीं दिखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वो अपने बीच में स्पेस बना लेता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पानी का है, ये आपका दूध का है, ये आपका चीनी का है, ये आपका चाय पत्ती का है। तो ये इतने छोटे होते हैं पार्टिकल कि आपस में ये घुल जाते हैं और हमें नहीं दिखते, बहुत ही टीनी यानी कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन देम पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये क्या शो करता है कि उनके बीच में स्पेस एग्जिस्ट होता है, तभी तो एक दूसरे में वो समाते हैं। नहीं तो अगर वो लकड़ी के ब्लॉक की तरह कंटिन्यूअस होते तो हमने ये पानी का हो गया कंटिन्यूअस, फिर अगर हम चीनी डालते तो उसको जगह ही नहीं मिलती इसके साथ घुलने का, तो चीनी वो चीनी ही रहता, वो घुलता ही नहीं कभी। तो इससे पता चलता, घुल जाता है तो हमें इससे पता चलता है कि उसके बीच में स्पेस है, तभी चीनी की पार्टिकल वहाँ पे समा जाती है और फिर हमें नहीं दिखती, घुल जाती है वो। नेक्स्ट आपका है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये हमने ये तो प्रूव कर लिया कि उनके बीच में स्पेस होते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है क्या वो कंटिन्यूस यानी कि लगातार मूव करते रहते हैं या नहीं करते मूव। सो एक्टिविटी 1.3 आपका क्या, पुट अ यूनिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास अनलिट। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर टू सो दैट गेट इट स्मेल। यानी कि एक ऐसा चीज़ रखिए, नाउ लाइट इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट डिस्टेंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली आप मान लीजिए कि कोई सड़ी गली चीज़ अपने क्लास के उधर रख दीजिए, कोई खुशबू वाली चीज़ रख दीजिए क्लास के कोने में, और आप उससे थोड़ा दूर में बैठ जाइए, तो उसकी जो स्मेल है आपको आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी।
जैसे कि एक और है कि आपका जो खुशबू है, खाना बनते रहता है तो दूसरे घर में भी बनता है तो हमारे घर तक वो स्मेल आ जाती है। तो वो किसके कारण आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो मूव करती है, तभी तो वो दूसरे घर से हमारे घर तक पहुंच जाती है। नहीं तो वो तो पहुंचती ही नहीं, वो अपने घर में ही मूव करती रहती, हमें नहीं आती स्मेल उसकी, लेकिन आ जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर हमने पढ़े दो मैटर की, एक तो उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है उसके बीच में, और सेकेंडली वो मूव करती है। So particle of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy. This is very important. तो वो किसके कारण मूव करती है? क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। एट द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल मूव फास्टर, अगर उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो फास्ट मूव करती है। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती है। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओवन ईच अदर, अपने आप में वो मिक्स होती है। दे डू सो वाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, वो इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच स्पेस होता है। एंड दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर देयर शोन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये जो इंटरमिक्सिंग है, जैसे हमने चाय और चाय पत्ती और पानी ये सबको मिला करके एक चीज़ चाय बनाई, टी बनाई, तो इन सब का जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स का, ये क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन पूछे जाते हैं पेपर में। सो वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, यानी कि आपको पता है कि अगर आप नॉर्मली चाय और चीनी को जब मिलाते हैं और पानी को, यानी कि जब चाय बनाने की कोशिश करते हैं तो अगर आप ठंडे पानी में करते हैं तो वो नहीं होता जल्दी मिक्स, लेकिन अब वो गर्म पानी में डालते हुए जल्दी मिक्स हो जाता है। इसलिए ये करता है कि जो आपका डिफ्यूजन है वो बेसिकली टेम्परेचर फास्ट कर देता है, एंड काइनेटिक एनर्जी क्योंकि उससे फास्ट होती है, जिसकी वजह से हमारा जो मैटर है वो जल्दी मिक्स होना शुरू कर देता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या पार्टिकल ऑफ मैटर है तो हमने पढ़ा कि वो उसके बीच में स्पेस है, फिर हमने पढ़ा वो कंटिन्यू मूव करती है, क्योंकि आप देखते हैं कि गर्म खाने की जो स्मेल है आती है लेकिन ठंडे खाने की स्मेल नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर होता है गर्म खाने का वो पार्टिकल को मूव करने में दूर दूर तक हेल्प करता है, लेकिन ठंडे में तो कोई टेम्परेचर नहीं रहता तो उसे मूव कोई नहीं करवा सकता, इसलिए उसकी स्मेल नहीं आती हमें। अब हमें पढ़ना है थर्ड कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, क्या वो अपने एक दूसरे को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। तो हमने इन्होंने एक एक्टिविटी कर रखा है, प्ले द गेम इन द फील्ड, एक्टिविटी 1.6 ह्यूमन चेंज, लाइक एक ह्यूमन चेंज जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ऐसा एक गेम खेलना है आपको। सो द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इडलू मिशम डांसर, जैसे कि असम में करते हैं वो लोग। एंड द सेकेंड group should hold hands to form a human chain. So the third group solution form a chain by touching each other with the only their fingertips, जैसे कि इन्होंने पकड़ रखा है। तो now the fourth group of students should run around the try to break the three comes chain one by one into the as many small groups as possible which groups has been used to break। तो बेसिकली इसमें कहा है कि अगर आप ऐसा बनाते हो तो मान लो कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है ये शुरू कर देंगे तोड़ना, अगर ये टूट जाएगा तो ये वाले अंदर वाले आराम से टूट जाएंगे, लेकिन अगर ये वाली तोड़ना शुरू करेगी, अगर चाहेगी कि वो निकल जाए तो मुश्किल होगा उसे तोड़ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, द above their activities if the consider each student, अगर हम हर एक स्टूडेंट को एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर कंसिडर करें, देन इच विच द ग्रुप ऑफ पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, तो हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स किस में दिखेगा, बीच वाले में दिखेगा। तो द एबव थ्री एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग ऑन देम, उनके पास फोर्स होता है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, ये जो फोर्स है पार्टिकल को एक साथ बांध के रखती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम काइंड ऑफ मैटर टू मैटर, तो ये मैटर टू मैटर वेरी करती है एनर्जी फोर्स। सो आज हमने पढ़ा ये पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी आपको। सो अगर इतना तक आपको जो भी प्रॉब्लम आए इसमें
अगर आपको कुछ भी टॉपिक इसमें समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं एंड शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लेकर के आऊँगी और आपको उसमें भी अच्छे तरीके से समझाऊँगी। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।